कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाने में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने बंगाल में 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए, जिसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ है। बंगाल की करीब 1.25 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है। यहां पीएम आवास के जो हजारों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादा घर महिलाओं के ही नाम है। पहली बार उनके नाम कोई संपत्ति हुई है। हमारी सरकार बहनों बेटियों के लिए हर स्तर पर नए अवसर बना रही है, उन्हें सशक्त कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है। सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी टीएमसी लगातार झूठ बोलकर गप्पा फैला रही है। यही इन लोगों की सोच है। साथियों, मैं आपको इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे के बारे में बताना चाहता हूं। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने और किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं।
टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के इस एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपत्ति जाएगी कहां? कांग्रेस के वोट बैंक के पास। कांग्रेस के फॉर्मूलों को जानने के बाद पूरा देश कह रहा है कांग्रेस के लोग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कांग्रेसेर लोग बेंचे थाकार समयो मोरे जाबार पड़े हो। साथियों, कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर भी बड़ा डाका डालने की तैयारी कर रही है। कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस काफी पहले ओबीसी के आरक्षण में सारे मुस्लिमों को हिस्सेदारी दे चुकी है। यानी संविधान के जो हक एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सुरक्षित है उसे लोग धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर्नाटका मॉडल कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। क्या आप इस साजिश को कामयाब होने देंगे? साथियों, आपका एक वोट विकसित भारत, विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। मालदा उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा में मेरे बहुत अच्छे साथी श्रीमान खगेन मुर्मू जी और मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी जी, जिसको आप निर्भया दीदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी निर्भया दीदी और हमारे मुर्मू जी 7 मई को इनको आपका एक एक वोट जो देंगे ना, ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मेरा अनुरोध है यहां से जाकर के हर परिवार में जाकर के कहना मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের মাননীয় সাংসদ এবং এবারে উত্তর মালদার প্রার্থী মাননীয় খগেন মুর্মু মহাশয় একটি প্রতীকী তীর ধনুক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন।